कि चुनाव आयोग ने जब मधुपुर उपचुनाव के दौरान उनकी लापरवाही कहें या फिर जानबूझकर जो उन्होंने किया राज्य सरकार के लिए, उस वक्त उन पर जो स्ट्रिक्चर पास किया चुनाव आयोग ने 2021 का मामला है। और चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि कहीं भी इनको आरओ के पद पर पदस्थापित न किया जाए। अब जबकि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले यहाँ के जो रांची के उपायुक्त थे उनके तबादला करने के बाद इनकी पदस्थापना की गई, तो चुनाव आयोग ने उसको लेकर आपत्ति किया है कि जब सारी बातें पहले से स्पष्ट हैं कि इनकी पदस्थापना नहीं होनी है और कोई चुनाव के महत्वपूर्ण कार्य में इनको नहीं लगाया जाना है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ने इनकी पदस्थापना कैसे करी। इसलिए मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा गया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ सचिव स्तर पर निश्चित रूप से फैसला भी होगा। वंदना डाडेल का भी उस पत्र में जिक्र है, जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर लिखा था, उसका भी जिक्र किया गया है। देखिए, कुछ अधिकारी तो राज्य में चिन्हित हैं कि वो किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भजंत्री उनमें से एक नाम हो सकते हैं कि वंदना डाडेल ने जिस तरह से सामने आकर पत्र लिखा, और अभी तो चुनाव आयोग की ओर से कोई चुनाव की घोषणा भी नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि अपने पत्र में कि ये जिस तरह से कर रहे हैं वो मतलब चुनावी कार्य को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब चुनाव आचार संहिता लगा ही नहीं, चुनाव आयोग का कोई निर्देश नहीं है, तो फिर किस तरह से बाधा पहुंचा रहे हैं। तो उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसना, समय रहते उनको चेतावनी देना, ये सारी जो जिम्मेदारी है चुनाव आयोग का, वो करेगी। देखिए, चुनाव आयोग का निर्देश है तो सरकार उसका अध्ययन करेगी, देखेगी क्या सच्चाई है और उस अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। अभी तो निर्देश ही आया है, निर्देश का अनुपालन किस तरह से होना है, कहीं कहीं कोई दिग्भ्रमित तो नहीं है चुनाव आयोग, कुछ सफाई देने की बात होगी, स्पष्टीकरण की बात होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। किसी एक ब्यूरोक्रेट को लेकर इतना हाय तौबा मुझे नहीं लगता है कि ये वंदना डाडेल का भी उल्लेख है कि जिस प्रकार उन्होंने हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को झारखंड में हेट स्पीच और इन सब चीजों को लेकर पत्र लिखा थे, लेकिन अभी तक चूंकि यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू नहीं है, बावजूद इससे जिस प्रकार अधिकारी के द्वारा लेटर लिखा गया उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, इन लोगों का चरित्र है भाजपा वालों का, वो आदिवासी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। वंदना डाडेल एक तो महिला, दूसरी आदिवासी, माटी की बेटी है, तो उनको किसी भी तरह प्रताड़ित करना है, अपमानित करना है, वही काम भाजपा करेगी। ऐसा उचित नहीं है। भाजपा के लोगों को मैं सुझाव देता हूँ, एक महिला के लिए और एक आदिवासी के लिए इस तरह के कुविचार मत पालिए। देखिए, जैसे जो प्रकार से झारखंड सरकार ने शिवराज जी और मेरा बारे में लिखा कि ये 2 व्यक्ति को झारखंड आने नहीं देना चाहिए, वो लेटर एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड था। कभी भी ऐसा लेटर कोई भी अधिकारी नहीं लिखते हैं। पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी लिख सकता है, जैसे जेएमएम लिख सकता है, कांग्रेस लिख सकता है, लेकिन अगर एक सरकार बोलते हैं कि 2 बीजेपी का नेताओं को आप झारखंड आने के लिए मना कर दीजिए, ये लेटर यही दर्शाता है कि ये अधिकारी लोग जेएमएम का साथ पूरा मिला हुआ है। ये लोग सरकारी काम कम और पार्टी का काम ज्यादा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जो दिन भी चुनाव का तारीख घोषणा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है झारखंड में, उनका कामकाज का बारे में संज्ञान लेगा और जो भी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी जरूरत होगा चुनाव आयोग जरूर करेगा, ये हमारा विश्वास है। मतलब एक सवाल है कि जो आप मैनिफेस्टो ला रहे हैं, क्या आपने सहयोगी दलों से भी बात की है या फिर आप लोग बाद में कॉमन नहीं, हमारा आजसू जनता दल और हमारा बीच में कॉमन डिक्लेरेशन होगा। जैसे आजसू का चुनाव मैनिफेस्टो थोड़ा हमसे अलग होगा, जनता दल यू का भी मैनिफेस्टो अलग होगा, लेकिन गृह मंत्री जी ने ये हमें एडवाइस किया है कि तीनों दल प्रमुख मुद्दा में एक कॉमन स्टेटमेंट जारी करें।